हमारे साथ दो छात्र लीडर, एक दिलीप जी के प्रतिनिधित्व के रूप में, एक अमन जी के प्रतिनिधित्व के रूप में इन लोगों ने पूरी बात रखी और उसमें उन्होंने स्वीकार किया एक बात को छोड़ के, उम्र के मुद्दों को छोड़ के जितने मुद्दे थे, चाहे TR4 का मुद्दा, 70वीं BPSC मुद्दा, लाइब्रेरियन का उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम 1 से 2 महीने के अंदर वैकेंसी निकालेंगे, वेट का हम वैकेंसी निकालेंगे। SSC के बारे में उन्होंने बड़ी आश्चर्यजनक बात कही कि 55 लाख अभ्यर्थी का आवेदन अभी तक ये ले लिए, करोड़ों अरबों रुपया इन लोगों ने कमा लिया और मेरे बच्चे की उम्र, पैसे सब खत्म होती जा रही है। हर साल आप फॉर्म भरवाते हैं और आप उस पे निर्णय नहीं लेते। इस तरह हिंदी के मामले में आया, हमारे बच्चों ने दोनों ने बताया कि सर 12 to 15 से बाहर नहीं है, उसको भी उन्होंने स्वीकार किया कि ये गलत है। इस तरह सारे मुद्दों पर जब बातचीत हुई तो जो राजभवन से संबंधित मामले हैं उन्होंने 90% को स्वीकार किया कि हम लोग अविलंब जो हायर एजुकेशन से संबंधित है उसको हम लोग तुरंत बात करेंगे, कार्यान्वयन करेंगे और पटेल जी के नेतृत्व में जो स्कॉलर PhD होल्डर बैठे हुए हैं फिर से उस पर एक बार उनसे बुला करके वार्ता करेंगे। जो TR4 BSSC BPSC 70वीं परीक्षा अन्य वैकेंसी को लेके जो दोनों लीडर और लगभग लीडर अमन और दिलीप जी के नेतृत्व में जो सभी लीडर हमारे साथ, अभिषेक, सौरभ, हमारे साथ सहबाज, हमारी बेटी प्रीति, ये सभी लोग जो बच्चे यहाँ आए हैं और जो हमारे एक बच्चे हैं PhD होल्डर, ये एक यहाँ पर PhD होल्डर, सारे मुद्दों पर विस्तृत दीपक बाबू प्रिंसिपल सेक्रेटरी, गवर्नर साहब और उनके OSD नदीम जी और हम तीन के साथ लगातार हमारे बच्चों ने अपनी बात पॉइंट वाइज रखी। जो मैं चाहूंगा सौरभ और सहबाज, सौरभ बताएं कि क्या बात है। और शिक्षा मंत्री से बात करेंगे प्रीलिम्स और मेंस को लेकर जो विवाद है, एक एकल परीक्षा की बात की गई। उसके अलावा बेट का आयोजन होगा। आपको बता दें कि बेट को लेकर सरकार ने निर्णय किया है कि बेट का आयोजन होगा। उम्र सीमा की जो बात है उसको लेकर भी थोड़ी बातचीत हुई है, जिसको हम देखेंगे। लाइब्रेरियन साइंस की बहाली आ रही है। उन्होंने गवर्नर साहब ने स्पष्ट कर दिया कि 1 से 2 दिन पर 1 से 2 महीने में लाइब्रेरी साइंस की बहाली आ रही है। BPS 70वीं सिविल सेवा परीक्षा जिसको निरस्त करने की मांग को लेकर हम लोग धरने पर बैठे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि चेयरमैन BPSC को हम बुला रहे हैं, 1 से 2 दोनों को, और SSC की लंबित भर्ती जिसमें 3 बड़ी बहाली है, BSO, ASO, इंटरमीडिएट बहाली और CGL4 और 55 लाख अभ्यर्थी हैं। उन्होंने कहा है कि अभी हाल में ही चेयरमैन नियुक्त हुई है, उनको हम बुलाते हैं 1 से 2 दिन में। यानी BPSC, BSSC और दरोगा भर्ती के जो चेयरमैन है, क्या कि OMR सीट की कार्बन को भी आंसर सीट सब उपलब्ध नहीं कराना है। तो सर ने स्पष्ट कहा है कि तमाम मुद्दों पर हम सहमत हैं। उम्र सीमा की जो मांग है, डोमिसाइल को लेकर जो चीजें हैं उसको लेकर सरकार अभी असमंजस में है, कोई निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन हमारे तमाम मुद्दों पर सरकार सुलझाने की बात कर रही है। TRU 4 को लेकर जहां तक सवाल है, अभी तक उस पर
मंथन शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री से, गवर्नर के स्तर से होना है। अब मैं तो हम तमाम मुद्दों पर हम बातचीत सहमत है। अगर नहीं होता है तो हंगामी आंदोलन जो है हमारी जारी रहेगी। अब मैं एक मिनट, अब मैं चाहूंगा कि शाहनवाज जी 1 मिनट बाद। इधर हम बिहार स्टूडेंट यूनियन की तरफ से यानी छात्र नेता दिलीप जी की तरफ से अपनी सभी मांगों को लेकर आज मुलाकात हुई गवर्नर साहब से। सबसे पहला मुद्दा TRD4 वाला जो था, जिसमें पहले की तरह एकल परीक्षा हो, नेगेटिव मार्किंग हटाया जाए और सभी सब्जेक्ट में जिसमें रिक्तियां या तो ना के बराबर है या तो 0 है उसको बढ़ाने की बातें को रखा। और हमने कहा है कि PT मेंस वाला जो बात है वो सरासर अन्याय इसलिए है, जब AETO का पेपर लीक का बात सामने आया था तो उसमें पेपर लीक ना हो इसलिए हम लोगों पर थोपा जा रहा है कि PT मेंस हो। और एक बात उसमें कहा कि हम लोग BPSC और BSSC वाला भी बात पे आएंगे कि BPSC वाले को बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी से आपकी बात हुई, हम लोगों ने कहा कि हम लोग कई बार मुलाकात हुआ है, उसमें एग्जाम्पल दे रहे थे कि पेपर लीक किए वो, तो हम लोग कहे हम लोग 2 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आए और नौकरी में जाए, उम्र सीमा समाप्त हो रही है बहुत बच्चों की। तो उन्होंने कहा है कि वही बात है कि BPSC के चेयरमैन को बुलाया जाएगा। उसके बाद BSSC से संविदा वेटेज पर बातें किया गया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि संविदा वेटेज जो है अन्याय हो रहा है, उन पर बात चलेगा। और परीक्षा डेट पर भी वो लोग मंथन कर रहे हैं। फिर कहा गया लाइब्रेरियन की बहाली, तो लाइब्रेरियन की बहाली जल्द